हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद रोहित। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है संसाधन एवं विकास पर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 2, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो इसका जो सही आंसर है वो है जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 3, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, नागर, कल्लर या रेगूर? तो इसका सही जवाब है खादर। प्रश्न संख्या 4, अधिकतम पानी बनाए रखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो अधिकतम पानी बनाए रखने वाली मिट्टी जो है वो है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी अधिकतम पानी बनाए रखती है। प्रश्न संख्या 5, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है कृषि कार्य में, बागवानी में, भवन निर्माण में या बर्तन निर्माण में? तो लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण में होता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा है। ये प्रश्न संख्या 6 है। तो अत्यंत सूक्ष्म जिस मिट्टी के कण होते हैं वो है चिक्का मिट्टी। चिक्का मिट्टी में जो कण हैं वो अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 8, टेरो रोजा मृदा में फसल होती है चाय की, कॉफ़ी की, गन्ना या कपास? तो टेरो रोजा जो मृदा है उसमें चाय की फसल होती है। प्रश्न संख्या 9, जलोढ़ मिट्टी का व्यापक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या पश्चिम बंगाल? तो जलोढ़ मिट्टी का जो व्यापक क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 10, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये तीनों जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनके क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 11, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है ईंधन खनिजों का, धात्विक खनिजों का, आध्यात्मिक खनिज या आणविक खनिज? तो इसका सही आंसर है ईंधन खनिजों का। प्रश्न संख्या 12, खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर पठार? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर पठार। प्रश्न संख्या 13, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण निकाला जाता है? मतलब भारत में किस जगह पर अधिक सोना जो है वो अधिक निकाला जाता है? कोलार। कोलार। प्रश्न संख्या 14, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश है? भारत, चीन, ब्राज़ील या मैक्सिको? तो विश्व में जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है वो है अपना भारत। प्रश्न संख्या 15, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 16, भारत में खनिजों का अजायब घर है? मतलब किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। प्रश्न संख्या 17, जावर खान स्थित है, यानी कि जावर की खान है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? जावर की खान राजस्थान में स्थित है। 18, जुड़वा खनिज है? तो जुड़वा खनिज तांबा, टिन, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, लोहा, कोयला जो इकट्ठे निकलते हैं तो जुड़वा खनिज है वो है सीसा और जस्ता। प्रश्न संख्या 19, विद्युत का सर्वाधिक अंश है? तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इसका सही आंसर है तापीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 20,
सौर तालाब परियोजना है, जो सौर तालाब परियोजना है वो किस राज्य की है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो सौर तालाब परियोजना गुजरात राज्य की है, गुजरात राज्य में ये परियोजना है। प्रश्न संख्या 21, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई 1969, 1974, 1977 या 1984? तो इसका सही आंसर है 1969। प्रश्न संख्या 22, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य है, कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो भारत में जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित करता है वो राज्य है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 23, भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र है, जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो उत्तरी क्षेत्र इसका आंसर है। भारत में सर्वाधिक बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो इसमें से जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 25, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में अग्रणी राज्य है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है गुजरात। प्रश्न संख्या 26, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, गेहूं, गन्ना, चावल, बाजरा? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है वो फसल है चावल। चावल जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। प्रश्न संख्या 27, भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? गुजरात इन तीनों में अग्रणी है। प्रश्न संख्या 28, सोयाबीन उत्पादन में प्रमुख राज्य, जिसमें सोयाबीन उत्पादन अत्यधिक होता है तो उसका प्रमुख राज्य है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो उनमें से मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 29, कौन सी फसल खरीफ के अंतर्गत आती है, चावल व ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास व मूंगफली? तो ये सभी की सभी जो फसलें हैं ये खरीफ के अंतर्गत ही आती हैं। कौन सी फसल खरीफ की फसल है, जूट, गन्ना, तंबाकू या उपयुक्त सभी? ये तीनों की तीनों फसलें ही खरीफ की फसलें हैं, इसलिए इसका भी आंसर जो है वो है उपयुक्त सभी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।